बहुत कुछ प्रभाव डिपेंड करती है फसल की उत्पादकता, ठीक है ना। तो सॉइल हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अपन देखते हैं कि वो दिनों दिन डिटीरियोरेट हो रही है। जैसे आजकल अपन जैसे केमिकल जो है उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज ले रहे हैं खेती के अंदर, तो सॉइल हेल्थ पे एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है। जो स्वास्थ्य है मृदा का वो दिनों दिन खराब होता जा रहा है, ठीक है ना। विद द अनटाइमली कास्टिंग ऑफ द क्रॉप रेट एंड डिक्लाइन द फार्म इनकम, उसकी वजह से क्या है, जो अपने जो पर्टिकुलर जो फार्म है, किसान के पास जैसे 10 बीघा जमीन है, तो उसकी जो इनकम जो होनी चाहिए वो उसकी हो नहीं है, ठीक है ना। मेजॉरिटी ऑफ द population depend on the agriculture is having the frequent land holding at the top about 1 acre, उनके पास 1 एकड़ से 1 एकड़ या 1 एकड़ से कम जमीन है, लैंड होल्डिंग। क्योंकि दिन दिन जैसे हिंदुस्तान की पॉपुलेशन बढ़ी, 4 भाई थे, उनके बंटवारा हुआ, फिर उनके बच्चे हुए, उनका बंटवारा हुआ। तो पहले जैसे किसी के पास 20 बीघा थी तो 5 बीघा पर आए, 5 से 1 बीघा पर आ गए, ठीक है ना। तो लैंड होल्डिंग जो हिंदुस्तान की है वो 1 एकड़ से कम या 1 एकड़ है 85% पब्लिक की जो किसान है। रिजल्टिंग ऑफ लो इनकम फॉर ए सिंगल एंटरप्राइज इज ए चैलेंजिंग। तो हिंदुस्तान में पहले तो क्या है, खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते थे, बकरी पालन करते थे, मुर्गी पालन करते थे। परंतु धीरे धीरे क्या हुआ, किसानों के जो बच्चे हैं वो खेती करना छोड़ दिया, ठीक है ना। और एक एंटरप्राइजेज खेती के ऊपर निर्भर रहने लगे। दूसरे जो एंटरप्राइजेज है जैसे पशुपालन है, पोल्ट्री है, मुर्गी पालन है, या सूअर पालन है, हाँ, मधुमक्खी पालन है, या जो दूसरे जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जो दूसरे एंटरप्राइजेज है उनको अपन किसान करने रहे। तो उसकी वजह से क्या है, जो इनकम है किसान की वो मिनिमम हो गई, कम से कम इनकम हो गई, ठीक है ना। नेक्स्ट है उसमें दूसरी तरफ अपन देखते हैं कि जैसे मोनोक्रॉपिंग है। किसान जो जैसे अपने जहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटी है वहाँ मोनोक्रॉपिंग कर रहा है, राइस बीट जो सिस्टम है उसको फॉलो कर रहा है। 10 साल से 20 साल से वही सिस्टम वो ले रहा है। जैसे खरीफ के अंदर चावल उगाएगा और रबी के अंदर गेहूँ उगाएगा, उसको पैदावार तो ज़्यादा मिल रही है, पर वो दिनों दिन वो सॉइल की हेल्थ भी खराब हो रही है, और पानी का जो भी उसका जो उपयोग है वो प्रॉपर ढंग से नहीं हो रहा, और पर ड्रॉप जो वाटर है उसकी पैदावारी कम हो रही है। कितनी पैदावारी इसकी चावल की होगी, जैसे 1 किलो पर चावल पैदा कर रहे हैं तो अपन देखते हैं कि उसमें करीबन 5000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। चावल में सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता चावल की होती है, और 1 लीटर जो अपन पैदा करते हैं फसल जैसे चावल पैदा करेंगे तो 5000 लीटर पानी की आवश्यकता होगी। परंतु जो रागी है दूसरी जो क्रॉप है माइनर मिलेट में आती है रागी, तो 1 किलो रागी पैदा करने के लिए अपन को 500 लीटर पानी की आवश्यकता होगी। तो जो प्रोडक्टिविटी है पर ड्रॉप वाटर तो सबसे कम होती है जैसे राइस के अंदर, उसको रेगुलर किसान अपना रहे हैं, क्योंकि पैदावारी तो हो रही है परंतु जो नेचुरल जो सोर्स है अपने पास पानी का वो दिनों दिन खत्म होता जा रहा है, ठीक है ना। तो मोनोक्रॉपिंग से पैदावारी भी कम हो रही है और नेचुरल रिसोर्सेज भी खत्म हो रहा है। मोनोक्रॉपिंग करेंगे तो डिजीज इन्फेस्टेशन ज़्यादा होगा, जो बीमारी ज़्यादा आएगी फसल के ऊपर, और जो प्रॉपर जो रूट डेप्थ है एक ही डेप्थ से वो न्यूट्रिएंट वगैरह भी वहाँ से ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है ना। प्रॉब्लम आ रही है इसकी वजह से, जैसे इकोलॉजिकल प्रॉब्लम सच एज द सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन वो हो रहा है, एंड सॉइल इरोजन एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ लाइफ स्टॉक। अपन सही तरीके से मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे की वजह से सॉइल का भी इरोजन हो रहा है, वाटर का भी दुरुपयोग हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है वाटर का, ठीक है ना। नेक्स्ट हमें चैलेंजेस दिए जा रहे हैं, इनकी वजह से क्या है, अब गवर्नमेंट चाह रही है भाई पैदावारी तो ऑलमोस्ट पीक पे पहुंच गई, अब पैदावारी को थोड़ा हल्की गति से बढ़ाना है।
जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है उस हिसाब से हल्की गति से बढ़ाना है, पर उसके साथ साथ जो क्वालिटी है उसको विशेष ध्यान रखना है। क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी जो गुणवत्ता है, गुणवत्ता का विशेष कर ध्यान रखना है, ठीक है ना भाई। जो पोल्यूशन हो रहा है उसको भी कम से कम करना है, और आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए अपनी जमीन, पानी और वातावरण को सुरक्षित बचाए रखना है। बातें समझ में आ रही है आप लोगों की? हाँ भाई, जैसे आप देख रहे हो पैदावार खूब बढ़ गई, परंतु गुणवत्ता जो है खाने की वो खराब हो गई। तो गुणवत्ता को सुधारना है, और प्रेजेंट जो जनरेशन है, प्रेजेंट जो पॉपुलेशन, प्रेजेंट जो आदमी है हिंदुस्तान की पॉपुलेशन है, उसको फूड ग्रेन की उपलब्धता करानी है, खाने का जो भोजन है उसको उपलब्ध कराना है, ठीक है ना। परंतु उपलब्ध कराने के साथ साथ उसकी जो गुणवत्ता है उसका विशेष ध्यान रखना है, और जो वातावरण है उसको भी सेफ बचाना है आने वाली पीढ़ी के लिए, ठीक है ना। आगे जैसे अपन दिन दिन केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, इंसेक्टिसाइड यूज कर रहे हैं, वीडिसाइड यूज कर रहे हैं, हाँ बहुत सारे सिंथेटिक जो फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, उसकी वजह से क्या है अपनी जमीन भी खराब हो रही है, वातावरण भी खराब हो रहा है, और आने वाली पीढ़ी के लिए जमीन भी सुरक्षित नहीं बचेगी। आप इस स्लाइड में देखोगे जैसे हिंदुस्तान को 160 मिलियन टन फूड ग्रेन की आवश्यकता है 2030 के अंदर, 30 के अंदर है 30, 2030 में फूड ग्रेन की आवश्यकता है 260 मिलियन टन, परंतु 8% में जो है 22-23 के अंदर जो फूड ग्रेन की जो उत्पादन हुआ है वो 330 मिलियन टन का है, 330 मिलियन टन का है, मतलब अभी भी 8% में 70 मिलियन टन ज्यादा पैदावारी हो रही है, ठीक है ना। तो उसका अपन एक्सपोर्ट भी करते हैं, परंतु जो अपन दिनों दिन अपन उसमें केमिकल फर्टिलाइजर या इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड यूज करते हैं, तो एक्सपोर्ट भी नहीं हो पा रहा होगा। तो अपने वो पैदावार किस काम की, जो न तो एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं और सरप्लस पैदा कर रहे हैं, जमीन को खराब कर रहे हैं, वातावरण को खराब कर रहे हैं।